देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रो मींस होता है आपका, आप देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज इलेक्ट्रो। ठीक है, दिस इज द कंबाइन बिटवीन टू वर्ड। फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रो एंड अदर वन इज द स्टैटिक्स। ठीक, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है सिंपल, इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज। ओके, एंड स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। ओके, इलेक्ट्रो का सिंपल मतलब होगा इलेक्ट्रो मींस चार्ज एंड स्टैटिक्स मींस रेस्ट। तो हम उस चार्ज की स्टडी करेंगे जो एक रेस्ट में गिवन होगा। ओके, देखो द स्टडी ऑफ चार्ज that can be given in rest. The study of charge that can be given in rest. Okay, हम उस चार्ज की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में जो हमें रेस्ट में गिवन होएगा। ओके, अब इसमें क्या आ गया है, चार्ज आ गया। ठीक है, अब चार्ज आ गया तो हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज होता क्या है। ठीक, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज। ठीक है, चार्ज इज बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है, दैट गिव्स टू एबिलिटी टू अट्रैक्ट या रिपेल ऑफ द चार्ज सब्सटेंस। चार्ज क्या है, चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक, जो हमें अट्रैक्ट या रिपेल करने की एबिलिटी को बताती है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द चार्ज इज मटेरियल प्रॉपर्टी। चार्ज इज मटेरियल प्रॉपर्टी दैट अट्रैक्ट या रिपेल of the charge substance placed in vicinity. ठीक, ओके, हम लोग अब देखेंगे एक एक वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, चार्ज इज द मटेरियल प्रॉपर्टी दैट अट्रैक्ट या रिपेल ऑफ द चार्ज सब्सटेंस प्लेस इन विसिनिटी। चार्ज एक मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है, वो अपने आसपास के जितने भी चार्ज सब्सटेंस होंगे उसको क्या करेगी, उसको या तो अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगी। उसकी एबिलिटी को बताने उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। ठीक है, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास। ओके, ठीक, अब क्या होगा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी। चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, एंड चार्ज के टाइप्स क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ठीक है, वन इज पॉजिटिव चार्ज, वन इज पॉजिटिव, ठीक है, अदर वन इज नेगेटिव। ठीक है, अगर आपके पास सेम नेचर का चार्ज हो यानी प्लस प्लस का चार्ज होएगा तो आपस में क्या होएगा, रिपेल करेगा। ठीक, अगर चार्ज का जो नेचर है, ठीक है, अगर सेम नहीं है, अलग अलग नेचर का चार्ज है तो क्या होएगा, अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे सपोज करो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, रिपेल करेंगे, और ये जो चार्ज क्या है एक दूसरे को अट्रैक्ट, रिपेल करेगा, और ये जो चार्ज क्या है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो चार्ज कितने टाइप्स होता है, दो टाइप्स का होता है, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड अदर वन इज नेगेटिव। ओके, दिस इज द चार्ज। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक मीनिंग होगा आपका चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज दैट कैन बी गिवन इन रेस्ट। हम उस चार्ज की स्टडी करेंगे जो एक रेस्ट में गिवन होगा। ठीक, अब चार्ज देखिए आपने, ठीक है, अब आगे हम देखेंगे मूव टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। ठीक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस।
चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज होती है? चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। फर्स्ट, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। पहला, ठीक है, पहला 3 प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, ओके। तीसरा क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, तीन प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तीनों का हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिविटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिविटी? एडिटिविटी का सिंपल मतलब होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारे सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे, ठीक है, सपोज करो हमारा रूम है, ठीक है, तो इसमें जितने भी चार्ज होंगे, जितने भी सारी चीजें होंगी ना, उनको हम लोग क्या करेंगे? सिंपली इनको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। The system of all the charges is add, ठीक है। हमारे सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। The net, ऐसे बोल सकते हैं, the net charge of the system is always algebraic sum of all individual charge, ठीक है। सिस्टम ऑफ ऑल चार्जेस इज ऐड, ठीक है। हमारे सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे हम सबको क्या करेंगे? एक एक करके ऐड कर देंगे, ठीक है। सपोज करो अपने पास एक कोई एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 गुलाब का चार्ज है, प्लस 2 गुलाब का चार्ज है, प्लस 3 गुलाब का चार्ज है, ठीक है, प्लस 2 गुलाब का चार्ज है, ठीक है, ओके, और 2, ठीक है, और -5। तो मैंने क्या बोला कि हमारे सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे, एडिटिविटी का मतलब सिंपल, जितने भी चार्ज होंगे सबको हम क्या करेंगे? उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। देखो अब सपोज करो कि अगर मैं इसके अंदर क्यू नेट पूछूं, ठीक है, यानी टोटल कितने चार्ज है, ठीक है, तो क्या करोगे? +2 +3 +2, ठीक है, 2 2 4 4 3 7 7 में से -2 -5, ठीक है, कितना बचेगा? ठीक है, +7 -5, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 गुलाब का चार्ज, ठीक है। हमारे सिस्टम के अंदर कितने चार्ज है? +2 गुलाब का चार्ज, ठीक है। इसी सिस्टम में एडिटिविटी का सिंपल मतलब होगा कि आपके पास जो सिस्टम होगा, जो जितने भी चार्जेस होंगे ना, उनको क्या करोगे? सिंपल ऐड करोगे, ठीक है। कैसे बोल सकते हो? द नेट चार्ज, उसका डिफाइन कैसे करोगे? द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल चार्ज, ओके। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसको देखो, द नेट चार्ज of the system is always integer multiple of e मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? Q बराबर ±NE, ठीक है। क्वांटाइजेशन बराबर, क्वांटाइजेशन का मतलब होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, जो भी होगा, वो सारे एक क्वांटा के फॉर्म में होगा, ठीक है। द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ e, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अगर देखो सपोज, ठीक है, अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट हमेशा क्या होगा? e का ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ e, ठीक है, ओके, समझ में आएगा, ठीक। आप देख लेते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? e q बराबर प्लस माइनस n, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होगा? 1.6 × 10 की पावर -19 होगा, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, तो क्वेश्चन में प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। और n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 डॉट डॉट,
ठीक हो गया। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, कंजर्वेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, ठीक है, कि हमारे आइसोलेटेड सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमेन्स कांस्टेंट होंगे। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, द नेट चार्ज, ठीक है, द नेट चार्ज ऑफ सिस्टम, द नेट चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, isolated system is always क्या हो जाएगा, is always constant। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हमारे सिस्टम में जो चार्जेस होंगे ना वह रिमेन्स आइसोलेटेड, मतलब उसके बाहर कुछ नहीं, उसके अंदर की सारी चीजें, ठीक है, एक ऐसा बना लो, ठीक है, ये इसके अंदर सारी चीजें, ठीक है, आइसोलेट, इसके अंदर जो चार्ज होगा सारे आइसोलेट होगा, कभी भी बाहर नहीं जा सकता। तो इसमें जो भी चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होंगे, समझे, जितने भी चार्ज होंगे कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है, अगर मान लो कि अपने पास एक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर ढेर सारे चार्ज पड़ेगा, तो मैं जब भी उस सिस्टम को रब करूंगा या कहीं भी दूंगा, ठीक है, तो जो भी चार्जेस होंगे ना वो जब भी बाहर आएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक कांस्टेंट के फॉर्म में बाहर आएगा। ठीक है, अगर एक आ रहा तो एक आएगा, ठीक है, दो आ रहा दो आएगा, कभी भी 2.5 2.3 ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, हमेशा एक कांस्टेंट के फॉर्म में आएगा। ठीक, चलो मैंने क्या देखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड चार्ज। ठीक है, ठीक है, चार्ज देगा, चार्ज की प्रॉपर्टी देगा, चार्ज को मैंने एक चीज नहीं बताया, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम होता है। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम, कूलम होगी। अभी इसमें देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट हम एक मेन टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ, इसमें एक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये कूलम्ब्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हमें बेसिकली ये बताएगा कि जब आपके पास दो चार्जेस है, ठीक है, सपोज करो इमेजिन यू हैव टू चार्ज q1 एंड q2, ठीक है, एंड डिस्टेंस r, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज r। ठीक है, अगर आपके पास दो चार्जेस है, ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ सेज दैट कि अगर आपके पास दो चार्जेस है तो दो चार्ज के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, तो उस इंटरेक्शन की वजह से कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा, अगर ये दोनों चार्जेस क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन फोर्स। एंड अगर एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव है तो क्या जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक, तो कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या बोलेगा हमको कि अगर दो चार्जेस है तो उन चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है एंड कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, यही कूलम्ब्स लॉ होता है। ठीक है, अब उसको मैथ के फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस है उसकी, ठीक है, सपोज करो ये चार्जेस है, ठीक है, q1 एंड q2 दोनों प्लस चार्ज है। ठीक है, तो इन चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा लाइनिंग जॉइनिंग के लॉ लगेगा। देखो, ठीक है, जो फोर्स लगेगा ना वो हमेशा क्या लगेगा, हमेशा लाइनिंग जॉइनिंग के लॉ लगेगा, कभी भी इधर उधर नहीं फोर्स लगेगा, वो हमेशा एक लाइन जॉइन के लॉ लगेगा। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ हमें ये बोलेगा कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं तो उन दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन की वजह से कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, वो डिपेंड करेगा आपके चार्जेस के ऊपर। ठीक है, और चार्जेस के बारे में मैंने डिटेल में बताया आपको। ठीक, अब देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, फोर्स F बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स F बराबर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स है, फोर्स F बराबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट q1 एंड q2, ठीक है, प्रोडक्ट चार्जेस की क्या हो जाएगा, चार्जेस के q1 एंड q2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चार्ज का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्टली फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस q1 एंड q2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी ना वो फोर्स लगेगा उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक। अब दो इक्वेशन हो गई, ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन कर दिया तो क्या आ जाएगा, F बराबर Q1 एंड Q2 अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा इतना। अब देखो F बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, F बराबर जैसे ही हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। वहां पर रिमूव करने के बाद ये कांस्टेंट वैल्यू लेके आएंगे K, ठीक है, K Q1 एंड Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे K क्या है, K इज द कूलम्ब कांस्टेंट बोल सकते हो, ठीक है। K यहाँ पे क्या है, K कूलम्ब कांस्टेंट है, ठीक है। K की वैल्यू क्या होती है, K बराबर 9 × 10 की पावर 9, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये सिंपल कूलम्ब्स लॉ हो गया, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ को इससे और भी ज्यादा लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हो, यहाँ पे K की और वैल्यू आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपकी K की वैल्यू आती है और K की वैल्यू भी आती है, ठीक है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर, ओके, हो गया, इतना हो गया। अब ये सब क्या है, ये सब कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। ये कूलम्ब्स के नियम है, ठीक है। K क्या है पे, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या है, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और K की वैल्यू क्या है, 9 × 9 10 की पावर 9 होगा, ठीक है। अब हम K की यूनिट निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से हम K की यूनिट निकालेंगे तो यहाँ पे यह बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। हम K निकालेंगे ना, K की यूनिट, तो K बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इससे अपॉन क्या हो जाएगा, F * R स्क्वायर अपॉन Q1 एंड Q2, ठीक है, Q1 एंड Q2। अब यहाँ से हम K की यूनिट निकालेंगे, ठीक है। तो F की यूनिट क्या होती है, फोर्स यूनिट न्यूटन, ओके, डिस्टेंस, ठीक है, R है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो R का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन Q1 एंड Q2 चार्जेस है, ठीक है। तो चार्ज की यूनिट क्या होगी, कूलम्ब होती है, दो चार्जेस है तो कूलम्ब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर, ये इसकी K की यूनिट हो जाएगी। और K होता क्या है, K इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है। एंड हो गया यहाँ पे, समझ में आया। उसके बाद में देखो जो फोर्स लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि जो फोर्स लगेगा दो चार्ज के बीच में कैसा होगा, वो हमेशा लाइनिंग जॉइनिंग के एलोंग लगेगा, ठीक है, लाइनिंग जॉइनिंग के एलोंग लगेगा, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा फोर्स नहीं लगेगा, हमेशा ऐसे लगेगा, ठीक। पहले क्या होगा कि फोर्स क्या है, चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इसके चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। अब दोनों को कंबाइन कर दोगे बराबर क्या हो जाएगा, जैसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाओगे, हमने K की वैल्यू लेके आओगे, K की वैल्यू ऑलवेज कितना होगी, 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर अपॉन कूलम्ब का स्क्वायर। उसके बाद K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके। नाउ देखो फिर ये सारा कूलम्ब्स लॉ है। अब मैं तुमको बोल रहा हूं कि अगर आपको कूलम्ब्स लॉ नहीं आता तो बनाओगे कैसे, ठीक है। अगर डेफिनेशन के टर्म्स में कूलम्ब्स लॉ नहीं आता तो आप बनाओगे कैसे, ठीक है, मैं बता दूं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है ना दो चार्ज के बीच में, ठीक है। देखो कैसे बनाओगे, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग, ठीक है, फोर्स क्या लग रहा है, दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है ना, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस is square is inversely proportional, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये डेफिनेशन को कैसे बोल सकते हो कि दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड डिस्टेंस
क्या हो जाएगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल कूलॉम्स का डेफिनेशन है, ठीक। अब आप न्यूमेरिकल देखते हो, ठीक है, अब आप देखेंगे न्यूमेरिकल। मैंने क्या क्या पढ़ाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक बार रिवीजन करता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सिंपल मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस आपका चार्ज होता है, ठीक है, स्टैटिक मींस रेस्ट, ठीक है, तो हम उस चार्ज की स्टडी करेंगे जो एक रेस में गिवन हो, ठीक है, तो उसको बोल कह सकते हैं दोनों को मिला के, द स्टडी ऑफ चार्ज दैट कैन बी गिवन इन रेस्ट, ठीक, वो चार्ज कहां पे होगा, रेस में होगा, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक, तो उसमें चार्ज आएगा, ठीक, तो पहले हम चार्ज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज अ property of material that gives stability to attract and repel of the charge substance, ठीक है, चार्ज क्या है, एक मेटेरियल की प्रॉपर्टी जो होती है वो अपने आसपास के जितने भी चार्ज सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करती है, अट्रैक्ट या रिपेल करने की क्षमता को बताती है या एबिलिटी को बताती है, ठीक, और चार्ज यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ओके, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड अदर चार्ज इज द स्केलर क्वांटिटी, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, मैंने क्या बोला, three types of property of charges, one is additivity, other one is quantization and third one is conservation, ठीक, what is additivity, additivity का मतलब क्या होता है, the net charge of the system is always algebraic sum of all individual charge, अपने सिस्टम में जो भी जितने भी सारे चार्ज होंगे सबको एक एक करके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक, additivity हो गया, quantization, net charge of the system is always integer multiple of it, ठीक, अपने पास जितने भी सिस्टम में चार्ज होंगे क्या हो जाएंगे, वो e का ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक है, q बराबर प्लस माइनस e, ठीक है, q बराबर प्लस माइनस e, वह जो चार्ज होगा वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है, बट वो हमेशा e का q का इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक, हमेशा e का इंटीजर मल्टीपल होगा, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मींस क्या, ठीक, अपने आइसोलेटेड सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे वो हमेशा कांस्टेंट में होंगे, ठीक, सपोज करो कि अपने पास एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर मैंने कुछ चार्ज रखा है, ठीक है, अब बॉक्स को मैंने कहीं पे रब किया, ठीक है, तो रब करने के बाद उसके अंदर जो भी चार्जेस का फॉर्म होंगे ना, ठीक है, वो हमेशा ये कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे। चलो न्यूमेरिकल देखते हैं, ओके, सपोज करो कि तुम्हारे पास Q1 की वैल्यू 4 कूलम है एंड Q2 की वैल्यू 5 कूलम है, ठीक है, ठीक है, अब मैं बोल दूं व्हाट इज एंड R की वैल्यू, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 है, ठीक है, चार्ज की वैल्यू 3 है, ठीक है, और R की वैल्यू 3 है, तो मैं बोल रहा हूं कि चार्ज के बीच में ना कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, तो मैं R की वैल्यू गिवन है, Q1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो कूलम्स का क्या बोलता है, F बराबर K Q1 and Q2 by R square, ठीक है, K की वैल्यू कितनी है, 9 into 10 की पावर 9 होती है, ठीक है, into Q1 की वैल्यू 4, Q3 की वैल्यू 3, ठीक है, Q1 की वैल्यू 4, Q3 की वैल्यू 3, ठीक है, सॉरी Q2 की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, एंड R का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, 9 into 10 की पावर 9 into 20, ठीक है, अपॉन 9, ठीक है, ये 9 कैंसिल हो गया, ठीक है, 20 into 10 की पावर 9 हो गया, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, फोर्स पूछा है ना, अगर फोर्स पूछा है तो क्या हो जाएगा, स्टील यूनिट न्यूटन आ जाएगी, ठीक, आएगा, समझ में आएगा, व्हाट इज कूलम्स, ऐसा आएगा समझ में, हाँ सर आया, चलो कोई बात नहीं।